वॉइस न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के द्वारा आयोजित किए गए महाधिवेशन में दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में से आए ओबीसी वर्ग के मंत्रीगण व कार्यकर्ताओं के अलावा गणमान्य लोगों ने शिरकत करते हुए अपनी उपस्थिति की चाहे। दीप प्रज्वलन उपरांत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबन राव तायवाड़े ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रसाद शाह ने देश के अन्य राज्यों में आए हुए समस्त ओबीसी समाज का आभार व्यक्त करते हुए हजारों की तादाद में एकत्रित हुए लोगों को ओबीसी के तौर पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार को आगे रखी गई है। देखिए, सरकार से हमारी 22 मांगे हैं। 22 मांगे हम लोग लेंगे, मंडल से लेके जिला से लेके प्रदेश तक जो भी सरकारी सरकारी पद होते हैं, गरिमा में पद, सब पे हमारा अब जनसंख्या के हिसाब से हमें अपनी भागीदारी चाहिए। और रही पॉलिटिक्स क्षेत्र में भी हम लोग को जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधि की ज़रूरत होते हैं। 55% की जनसंख्या हमारे इस देश में है तकरीबन, लेकिन 55% यहाँ पे हम लोग को प्रतिनिधि नहीं बनाया जाता है, जो कि हमारे दबे कुचले समाज बहुत सारे संख्या में है। उन लोगों को कहीं पे भी प्रतिनिधि ना होने के कारण दर भटकने की ज़रूरत पड़ रहा है। अब हमारा ओबीसी समाज जाग उठा है। अब हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन 7वां अधिवेशन हम लोग तालकटोरा स्टेडियम में आज हम लोग सिर्फ कार्यकारिणी का हम लोग बैठक किए हैं। इस कार्यक्रम एक एक आदमी हमारा हजारों से ऊपर संख्या क्षमता रखता है। तो सरकार से नम्र निवेदन करेंगे कि हमारी मांगे जनसंख्या के आधार पे पूरी की जाए। है कि सरकार को जैसे कि अपने मंत्री जो भी हमारे बनाए हैं, अभी सब एक मंत्री जी आए थे, बताए थे 27 मंत्री हमारे ऑलरेडी हैं, तो कानून बना करके हमारे को ओबीसी के आधार पर दे, हमारे को उससे ज़्यादा हमारे मंत्री बनने हैं और हमारे मंत्री को भी पोस्ट दें। और जो भी हमारा डिमांड है शांतिपूर्वक तरीके से हमारे को दिया जाए। और जो हमारे जो एक्स्ट्रा जो हमारा जो ओबीसी का जो मंत्रालय है वो हमारे को लागू किया जाए। और हम लोग शांति प्रदर्शन करते रहेंगे इसी प्रकार से, और भी आगे करेंगे। जो भी हमारा डिमांड है शांति प्रदर्शन होगा और हमारे ओबीसी के आधार पर, हमारा जाति गणना के आधार पर हमारे को आरक्षण दिया जाए। नंबर 2, जिस प्रकार से किसानों के लिए अलग से बजट राशि पेश की जाती है, SC ST के लिए अलग से बजट पेश की जाती है, उसी प्रकार से हमारे ओबीसी में भी बहुत गरीब भाई हैं जिनके पास न खेती है, न रोजी है, न रोटी है, उनके लिए भी अलग से बजट पेश होना चाहिए। ओबीसी के भाइयों के लिए भी मेरा एक अलग से डिमांड है। ये आज ये अधिवेशन से सबसे पहले सरकार से गुहार है कि पूरे हिंदुस्तान में जाति जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए और जाति जनगणना के हिसाब से हमें भागीदारी होनी चाहिए। जितनी जिसकी जनसंख्या उसी हिसाब से हर चीज़ में भागीदारी, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्टूडेंट का हो। और केंद्र में ओबीसी का एक मंत्रालय बनना चाहिए, उसके हिसाब से हर राज्य में मंत्रालय हो, आरक्षित सीटें हों। और ये भी हमारी विशेष मांग है कि MP MLA पार्षद में जैसे सीटें हमारी ओबीसी की रिजर्व होनी चाहिए, वो कैंडिडेट ओबीसी के उस सीटों पे लड़ेंगे। और इन्हीं मांगों को लेके हम पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बड़े बड़े अधिवेशन करेंगे। हमारा ये अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इन्हीं मांगों को लेकर जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, कोई भी सरकार हो जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस नारे को लेकर पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी का महाअधिवेशन ऐसे ही अनेकों होते रहेंगे और जब तक मैदान में रहेंगे जब तक अपनी मांगों को नहीं मनवा लेंगे। धन्यवाद। हम लोग 22 प्रकार के मुद्दे का डिमांड किया हूँ सरकार से। ओबीसी समाज के लोगों को जात निहाय जनगणना करे। दूसरा, हमारा केंद्र सरकार के में स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापित किया जाए। तीसरा है आरक्षण के लगाई गई 40% मर्यादा की शर्त समाप्त की जाए। चौथा है मंडल आयोग, नचीपन समिति और स्वामीनाथन आयोग द्वारा पेश की गई सभी सिफारिशें लागू की जाए। चौथा है ओबीसी वर्ग में आने वाले किसान एवं खेत मजदूरों को 60 वर्ष उम्र होने के बाद पेंशन का योजना लागू किया जाए। महात्मा ज्योतिराम फूले एवं सावित्रीबाई फूले इन्हें भारत रत्न पुरस्कार बहाल किया जाए। ओबीसी कर्मचारियों को पदोन्नति से आरक्षण लागू किया जाए। ओबीसी लोगों के लिए विधानसभा और लोकसभा में स्वतंत्र निर्वाचन
क्षेत्र स्थापित किया जाए। इस प्रकार हमारी 22 मांगे हैं और मैं सरकार से गुजारिश करता हूं जो ओबीसी समाज को सारे मांगे पे विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।